हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा बंध क्रम किसी अणु के अस्तित्व का संकेत है? और इस प्रश्न से संबंधित हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। ए दिया है शून्य बंध क्रम, बी दिया है ऋणात्मक बंध क्रम, सी दिया है धनात्मक बंध क्रम और डी दिया है हमें इनमें से सभी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी अणु की अणु के अस्तित्व से संबंधित, अणु के अस्तित्व से संबंधित। और यहाँ पे हमें अणु का जो अस्तित्व समझाना है या इसका अस्तित्व बताना है, वह हमें बताना है किसके संदर्भ में? बंध क्रम के संदर्भ में। बंध क्रम के संदर्भ में, जिसे हम बीओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीओ क्या होता है या बंध क्रम क्या होता है। बंध क्रम, इसका जो सूत्र होता है 1/2 गुणा एन बी माइनस एन ए होता है, जहां पर एन बी का अर्थ है बंधित इलेक्ट्रॉन और एन ए का अर्थ है अबंधित इलेक्ट्रॉन। अबंधित इलेक्ट्रॉन। यदि हम बात करें इस सूत्र की, तो यहां पर जो बंध क्रम का मान आएगा वो कम से भी कम हमारे पास धनात्मक एक का आना अति आवश्यक है। यदि वो ऋणात्मक होगा तो ऐसा अणु अस्तित्व में नहीं हो सकता। यदि वो ऋणात्मक होगा तो भी ऐसा अणु अस्तित्व में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न से संबंधित इन विकल्प के विषय में। तो हमें दिया हुआ है ए में शून्य बंध क्रम। क्या यदि बंध क्रम का मान शून्य होगा तो क्या वह अस्तित्व में रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ऋणात्मक होगा तो भी नहीं रह सकता। कम से कम उसका धनात्मक बंध क्रम होना अति आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि सी जो है इस मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है और डी तो इसमें हो ही नहीं सकता। अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प सी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।